अगर आपका घर साउथ वेस्ट की तरफ है तो ये राहु और मार्स का कंजक्शन आपको काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है। अब आपको साउथ वेस्ट कैसे देखना है कि आपका शॉप, आपके ऑफिस या आपकी फैक्ट्री, अगर उसकी मेन इंटरेस्ट जो है साउथ वेस्ट है तो आप सिंपल सा घर के या शॉप के या किसी भी ऑफिस में मेन सेंटर में खड़े होके गेट की तरफ फेस करके आप कंपास, डिजिटल कंपास से भी देख सकते हैं कि आपकी डायरेक्शन जो है मेन डोर की वो कौन सी बन रही है। वरना ये राहु और मार्स का एक घर में इकट्ठा होना आपके लिए प्रॉब्लम जो साउथ वेस्ट में रहते हैं दे सकता है। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे और आज का टॉपिक मार्च का महीना कैसा रहेगा। मार्च के महीने में और जो पिछले महीने फरवरी में मार्स और राहु एक ही घर में इकट्ठा होना, इनका क्या असरात पड़ेंगे, और कल जुपिटर और मरकरी का कंजक्शंस, इनके क्या असरात पड़ेंगे मार्च के महीने में। और जब से राहु और अपना मार्स का कंजक्शन रहेगा वो 1.5 महीने का उसका टाइम है, उस पर आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात पड़ेंगे। शम्स जो है वो बुर्ज एक्वेरियस में है, वो कैसा रहेगा मिड ऑफ मार्च के बाद। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से सन जो है पाइसेस में आ जाएगा, इसके क्या असरात पड़ेंगे। जुपिटर टू मरकरी के कंजक्शंस है, इतना बड़ा इम्पॉर्टेंट मंथ। और जुपिटर भी 5 मार्च के बाद नक्षत्र चेंज कर जाएगा। इसके असरात पहले हम आपको बता चुके हैं, वो आप दे सकते हैं, बल्कि कार्ड में भी आपको नज़र आ जाएगा ऊपर कार्ड में कि जुपिटर के जब नक्षत्र चेंज करने के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे, उसके ऊपर भी डिटेल से वीडियो बन चुकी है। आज मार्च का महीना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बड़ी मोमेंट्स इस महीने हो रही हैं, इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अगर हम बात करते हैं बुर्ज हमल की, बुर्ज हमल का अपना ही रूलर यानी कि मालिक जो है मार्स, वो टॉरस में है जहाँ पहले से राहु बैठा हुआ है। टॉरस में मार्स इतना ज़्यादा कंफर्टेबल तो फील नहीं करता, लेकिन राहु यहाँ बहुत अच्छा है। सन जो आपके 5वें घर का मालिक है और वो 11वें घर में बैठा हुआ है, यानी कि लाभ के घर में बैठा हुआ है, फाइनेंशियली गेन के घर में बैठा हुआ है। यानी कि शम्स का ये पीरियड जो है ये आपको फाइनेंशियल गेन तो देगा। और मार्स और राहु जो आपके बैठे हुए हैं दूसरे घर में, यहाँ आपको फाइनेंशियली और फैमिली की तरफ से खुशखबरियाँ तो मिलेंगी, क्योंकि सेकंड हाउस में मार्स जो है सेकंड हाउस में बैठा हुआ। सेकंड हाउस खाना माल का भी होता है, फैमिली का भी होता है। यहाँ फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो आपको नहीं रहेगी, फाइनेंशियली चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर रहेंगी। लेकिन एक चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि ये जब तक यहाँ पे राहु और मार्स दोनों अग्रेसिव प्लैनेट हैं यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपने अपने लफ्ज़ों पे बहुत एहतियात करनी है। आपके जो लफ्ज़ हैं, बोलचाल जो है, ये जितना आप इसके ऊपर ख्याल रखेंगे, जितना आप अपने लफ्ज़ों को तोल के बोलेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो यहाँ से आपके मुंह से निकली हुई किसी एक बात जो है वो अगले को हर्ट करेगी और आपके रिलेशनशिप में आपको गेन होने में प्रॉब्लम जो आ सकती है, आपको जो फैमिली में इश्यूज खड़े हो सकते हैं, आपको कोई टेंशन, डिप्रेशन आ सकती है सिर्फ आपकी बोलचाल की वजह से। तो बहुत केयरफुल होकर रहना है, क्योंकि मार्स एग्रेशंस का कारक है, गुस्से का कारक है। मार्स और राहु जब से इकट्ठे हुए हैं तो आपने देखा कि गर्मी में भी शिद्दत बढ़ी है और एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा आपने एहतियात करनी है कि अपने बोलचाल में बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। आपसे निकला हुआ मुँह वर्ड सॉरी वो किसी के लिए बहुत तकलीफदेह बन सकता है और आपके लिए भी टेंशन का बाइस बन सकता है। अगर हम बात करें जुपिटर टू मरकरी की, जुपिटर आपके 9th और 12th का मालिक है, बैठा आपके 10th हाउस यानी कर्म का या अमाल के हाउस में बैठा हुआ है। 10th हाउस कैरियर से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, यहाँ पे उसका बेनिफिट तो आपको मिल रहा है। लेकिन मरकरी आपके तीसरे और छठे घर का मालिक है, जो इस कुंडली में मेलिफिक तो ज़रूर माना जाता है। मरकरी जिसको इंटेलिजेंस कहते हैं और जुपिटर जिसको नॉलेज कहते हैं, यानी कि इंटेलिजेंस और
नॉलेज का आपस में एक दूसरे के कंजक्शन आपके 10th हाउस है। यहाँ कोई नई ऑप्शंस, नई चीज़ आपके करियर में बन सकती है। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंटेशंस की प्रॉब्लम थी तो वो भी हल हो सकती है। अब ये देख लीजिएगा, कहीं कोई लिटिगेशंस के मामला जो है यहाँ वहाँ पे भी चीज़ों के जो है रिलीफ मिलते हुए नज़र तो आएंगे। लेकिन मरकरी 10वें घर में बैठा है, इंटेलिजेंट की वजह से आप अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। यहाँ पर यहाँ अचानक कोई सडनली लॉस जो है उसका घर 8वां होता है, वहाँ मंगल की अपनी मार्स की अपनी नज़र पड़ रही है, यानी कि स्कॉर्पियो के ऊपर 7वीं नज़र जा रही है। तो ये तो कन्फर्म है कि कोई आपको अचानक कोई फाइनेंशियली लॉस तो नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि मार्स वहाँ पे बैठ के आपके 8वें घर को भी देख रहा है, तो अचानक से कोई फाइनेंशियली लॉस तो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ बेफिक्र है, लेकिन अपनी इंटेलिजेंस और विजडम को कायम रखें तो यह आपके लिए टाइम जो है अपने बिजनेस के पॉइंट व्यू से बहुत बेहतर रह सकता है। अब हम बात करते हैं सौर यानी कि टॉरस, जिसके घर में ये सब कुछ हो रहा है। मार्स आपके 7th हाउस और 12th हाउस का मालिक है, एसेंडेंट में आके बैठ गया, और राहु जहाँ से पहले ही बैठा हुआ है आपके ताले में, जो कि यहाँ राहु बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करता है। मार्स खर्चे को लेके टेंशन डिप्रेशन तो रह सकती है, क्योंकि 12वें घर का मालिक है। इन्वेस्टमेंट करने से आपको बेनिफिट मिल सकता है। लगन लॉर्ड का वीक होना ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक आपके लिए चीज़ है कि आपका लगन लॉर्ड जो है बेशक 9th हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन कम्बस्ट है। तो वीनस का कम्बस्ट होना, मार्स के इधर बैठना, तो आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। रिलेशनशिप को कोई बिला वजह टेंशन डिप्रेशन, या आप डीअटैच वहाँ से हों, या आप थोड़ा सा इग्नोर करें, ये आपके पार्टनर्स को तकलीफ दे सकती है। खर्चे की वजह से आप बहुत शिद्दत परेशान हो। हाँ, इन्वेस्टमेंट से आपको बेनिफिट ज़रूर मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट की तरफ देखें, यहाँ मिले जुले असरात तो आपको मिलेंगे, लेकिन चीज़ें थोड़ा सा ख्याल रख लीजिएगा तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। जुपिटर यहाँ पे आपके 8वें घर का मालिक है और 11th का मालिक है, और मरकरी जो आपके 5th का मालिक है और दूसरे घर का मालिक है। ये धन योग बन रहा है, जहाँ से आपको फाइनेंशियली बेनिफिट तो बड़े लेवल का मिलेगा, या फाइनेंशियली गेन बहुत बेहतर होगा। और शम्स जो आपके 4थे घर का मालिक है और 10वें घर में बैठा हुआ, तो घर के तरफ से भी आपको जो टेंशन डिप्रेशन तो उसमें भी कमी वाक़ई होगी। धन का भी बेनिफिट्स मिलेगा, लेकिन अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर्स का ख्याल रखें। यहाँ रिलेशनशिप आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, यहाँ आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, चीज़ें आपके लिए काफ़ी तक बेहतर हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं बुर्ज जोज़ा यानी कि जमनाई की। जमनाई की ये सब कुछ 12वें घर में हो रहा है, जहाँ मार्स और राहु बैठे हुए हैं 12वें घर में, और सन जो आपके 3रे घर का मालिक है वो बैठा हुआ है आपके 9th हाउस में। वहाँ से 3rd हाउस को भी देख रहा है, बड़ा अच्छी बात है कि यानी कम्युनिकेशन से रिलेटेड, और अगर आप कमीशंस का काम करते हैं, या आप सर्विस का काम करते हैं, या आप कोई इंश्योरेंस का काम करते हैं, या कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या रिटर्न से कोई काम, तहरीर कोई काम करते हैं, तो यहाँ आपको बड़ा बेनिफिट्स मिलेगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। लेकिन मार्स और राहु का 12वें घर में बैठना, 12वां घर खर्चे का भी टेंशन डिप्रेशन रहेगी, नींद भी डिस्टर्ब रहेगी। वहाँ से 6ठे घर को देखेंगे, दुश्मनों का खौफ तो आपके अंदर कम होगा, क्योंकि मार्स की 7वीं नज़र जो है वो आपके पड़ रही है 6ठे घर में। यहाँ दुश्मनों का खौफ तो आपके अंदर ख़त्म होगा, कर्जा भी ख़त्म हो सकता है यहाँ पे, और यहाँ चीज़ें नित नई थोड़ा सा चीज़ें बेहतर होंगी। जॉब को लेके चीज़ें बड़ी बेहतर हो सकती हैं, बड़ी चीज़ें यहाँ पे जो जॉब में टेंशन आ रही थी उसको लेके चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। यह मार्स का 8वीं नज़र से आपके 7वें घर को देखना पार्टनर के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, उस गुस्से चिड़चिड़ापन से आप कोई गलत फैसला कर सकते हैं। खर्चों को देख के टेंशन डिप्रेशन में आके कोई थोड़ा गलत फैसला भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहें तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर। क्योंकि 11वें घर का मालिक 12वें घर में है, यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से आपको बेनिफिट होगा। थोड़ा चीज़ों को रोक के रखें, काफ़ी हद तक बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के यहाँ पे फैसला करना है, एग्रेशन में आके और बेतुका आके, क्योंकि यहाँ पर आपके लगन लॉर्ड और 4थे घर का मालिक मरकरी है, और 7वें और 10वें का मालिक जुपिटर का कंजक्शन।
यानी कि इंतहाई खूबसूरत कोई ऑप्शंस या सडनली आपको कोई गेन हो सकता है, क्योंकि 8वां घर सडन भी है, सडन का भी घर है। अचानक आपको कोई बेनिफिट्स यहाँ पे मिल सकता है, अचानक यहाँ पे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अगर कोई सीक्रेट नॉलेज का काम कर रहे हैं या ऑक्यूट साइंस का काम कर रहे हैं या रिसर्च से रिलेटेड 8वें घर से रिलेटेड ही कोई काम कर रहे हैं, तो यहाँ आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स मिलेगा। जुपिटर और मरकरी का इंजेक्शन आपके लिए बड़ा बेनिफिट्स है। यहाँ विजडम के ऐसे रास्ते आपके लिए खुलेंगे, ऐसे इंटेलिजेंस जो है आपकी बढ़ेगी, और जो कुछ चीज़ें खुफिया थी और जो रास में थी वो रास भी आपके सामने ओपन होते हुए नजर आएंगे। चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। थोड़ा सा क्योंकि मंगल आपके 12वें घर में बैठा हुआ है, मंगल जो कि आपके 11वें घर का भी मालिक और छठे घर का मालिक है। 11वें का मालिक 12वें घर में, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने से आपको बेनिफिट्स मिल सकता है। खर्चा किस पे होगा? इन्वेस्टमेंट पे होगा, लाभ के ऊपर खर्चा होगा, यानी कि आपको आपका जो लाभ है वो खर्चे घर में बैठा हुआ है, यानी इन्वेस्टमेंट करें तो आपको यहाँ से फ़ायदा भी, बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। और छठे का मालिक छठे घर को देख रहा है, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। हाँ, बिजनेस को लेके, लाइफ पार्टनर को लेके, बिजनेस पार्टनर को लेके थोड़ा सा माहौल टेंशन डिप्रेशन रह सकता है, तो यहाँ चीज़ें थोड़ा सा अपना ख्याल रखिएगा। राहु का यहाँ 12वें घर में आना और मार्स का 12वें घर में आना, ये आपकी नींदों को भी डिस्टर्ब कर सकता है, तो केयरफुल होकर चीज़ें आप करें तो काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। कैंसर की बात करते हैं तो शम्स आपके दूसरे घर का ही मालिक है और वो आपके 8वें घर में है। वहाँ से लगन को भी दूसरे घर को भी देख रहे हैं, यानी कि पैसों का माहौल तो आपके बनते जा रहे हैं। चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है, क्योंकि वहाँ 8वें घर से बैठकर हाँ जो टेंशन डिप्रेशन की गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको कोई जुर्माना ना पड़ जाए इसका खौफ तो लगा रहेगा, तो अच्छा है कोई आप छोटा मोटा गवर्नमेंट का कोई जुर्माना पे करके अपनी जान छुड़ा लें, या इसका बेहतर हल एक और मैं सोल्यूशन देता हूँ कि बंदा लेस जो ड्राइव करता है, ड्राइव करते हुए चालान कटवा ले, उससे भी छोटे से हिस्से में आपकी जान बच सकती है। लेकिन मंगल जो आपके 5वें का और 10वें घर का मालिक है और बैठा हुआ है आपके लाभ के घर में, और राहु 11वें घर में बड़े आइडियल, दोनों प्लैनेट्स 11वें घर में बहुत आइडियल माने जाते हैं, यानी कि आपको भरपूर लेवल का बेनिफिट्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। यह बहुत सी चीज़ें बेहतर होंगी, बहुत सी चीज़ें आपके लिए आपको सही मायनों में बेनिफिट्स देखे जाएंगी, बड़े लेवल का आपको बेनिफिट्स मिलेगा। और 5वें घर का मालिक दिख रहा है, तो यानी कि ओहदा मिलता हुआ भी नज़र आएगा आपको। कोई अगर आप ख्वाहिश कर रहे थे यार मैं किसी डिज़र्व करता हूँ किसी ओहदे के लिए, तो ये अगर आपकी सही दिशा चल रही है तो ये 45 डेज़ का प्लान जो है मार्स और राहु का, यहाँ पे आपको कोई ओहदा या कोई सीट या कोई आपको अगर हम बात करें तो वो आपको मिलती हुई नज़र यहाँ पे ज़रूर आती है, तो इसका बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ पे आपको चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर और बड़े अच्छे लेवल के पर मिलती हुई नज़र आएंगी। लेकिन जुपिटर जो आपके 9th हाउस का मालिक और छठे घर का मालिक है, और मरकरी जो आपके 12वें घर का मालिक है और तीसरे घर का मालिक है, यानी कि 12वें घर का मालिक, छठे घर का मालिक और 9वें घर का मालिक बैरून मुल्क से अगर कोई काम को डील करना चाह रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंटेशन में आपको लेकर प्रॉब्लम थी और कोई बिजनेस डील आपकी फंसी हुई थी और आपका पेपर्स आपके इमेज जो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, इमेज का बहुत ख्याल रखिएगा अपना। यहाँ इमेज का जितना भी ख्याल रखेंगे उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलेगा। तो कोई डॉक्यूमेंटेशन को लेके अगर कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी, कोई या लिटिगेशंस को लेके कोई डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रॉब्लम दे रहे थे, तो यहाँ ये जुपिटर और मरकरी का कंजक्शन 7वें हाउस में आपको काफ़ी हद तक रिलीफ भी देगा और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। लेकिन ख़र्चों को लेके और कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सोच लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट यहाँ जुपिटर और मरकरी का कंजक्शन बहुत बेहतर है। इंटेलिजेंस से भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। 9th हाउस अगर देखें तो जस्टिस का भी है, कल्चर का भी और एक्स्ट्रा कल्स का भी घर है, तो यहाँ आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स मिल सकते हैं। मरकरी बेशक आपके 12वें घर का और तीसरे घर का मालिक है, लेकिन कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो बेहतर होती नज़र आ रही है। कोई प्लान बन सकता है कम्युनिकेशन से रिलेटेड को बिज़नेस करने का, तो यहाँ आपको बड़ा लेवल का बेनिफिट्स बड़े अच्छे लेवल का आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। अब हम बात करते हैं लियो की, यानी कि असद। आपका अपने स्टार आपके 7वें घर में बैठा हुआ है, केंद्र का मालिक केंद्र में बैठा, लगन को देख रहा है, बहुत अच्छी बात है।
बहुत अच्छे आपको यहाँ रिलीफ मिलेगा। लेकिन मिड में जैसे ये 8वें घर में जाएगा तो अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। सेहत को लेकर टेंशन डिप्रेशन हो सकती है। हाँ, आपके 5th का मालिक और 2nd और 11th का मालिक का कंजक्शंस हो रहा है जुपिटर टू मरकरी का, यानी कि ज़बरदस्त उल्लास से भी खुशखबरी मिलेगी। अपनी इंटेलिजेंट से सोल्यूशन से आप बहुत से मसलों का हल निकालेंगे और यहाँ धन योग भी बन रहा है। यानी जुपिटर मरकरी का ये कंजक्शंस आपको बड़े लेवल का कोई बेनिफिट्स दे सकता है। और राहु और मार्स जहाँ बैठे हुए हैं वो आपके 10वां घर है। मार्स यहाँ पे दिशा बल भी मिलता है, राहु भी यहाँ बहुत अच्छा है। यानी कि यहाँ आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बहुत अच्छे लेवल्स के बन रही है। और ये कंजक्शन जुपिटर टू मरकरी का आपका बन भी 6th हाउस में है, जो बड़े लेवल के वर्किंग प्लेस में आपको खुशखबरी मिल सकती है। आपको काम वाली जगह पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिलीफ मिल सकता है, लिटिगेशन से कोई रिलीफ मिल सकता है। और पैसा तो 100% यहाँ मिलेगा आपको, क्योंकि आपका 5th और आपके 11th का भी वही मालिक है मरकरी और 2nd हाउस का भी मालिक है। यानी बड़े बहन भाइयों से भी आपको बेनिफिट मिल सकता है, दोस्तों से भी बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, और सडनली अचानक भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। यानी कि यहाँ बेनिफिट्स बड़े लेवल्स के ऊपर है, पर अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा। 15 अप्रैल से लेकर मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक आपको अपनी सेहत का खास, 13 अप्रैल तक अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। फाइनेंशियली मैटर्स काफ़ी हद तक बेहतर हो रहे हैं, बिजनेस लेवल काफ़ी हद तक बेहतर हो रहा है, लेकिन हेल्थ का ख्याल आपने लाजमी रखना है, ये आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। अब हम बात करते हैं विर्गो की। विर्गो के सन जो है 12वें घर का मालिक है। अभी वो बैठा आपके 6ठे घर में था, वहाँ से 12वें घर को भी देख रहा था। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे छोटे मोटे तो उससे बेनिफिट्स मिल रहा था, गवर्नमेंट से लगे हुए थे तो उससे भी आपको बेनिफिट मिल रहा था, और ख़र्चा लेके भी टेंशन डिप्रेशन तो रही होगी। लेकिन यहाँ पे कल से जुपिटर और मरकरी का कंजक्शन, तो दोनों केंद्र का घरों का मालिक है, ये कंजक्शन आपके हो भी रहा है 5th हाउस में, यानी आपके सोल्यूशंस के घर में, आपके अकल के घर में, आपके इंटेलिजेंस के घर में आप भरपूर लेवल्स का यहाँ बेनिफिट्स उठाएंगे। उल्लास से भी आपको खुशखबरी मिलेगी, रिलेशनशिप में भी आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। चीज़ें काफ़ी हद तक आपको ये जुपिटर मरकरी कंजक्शन बहुत अच्छे लेवल्स के ऊपर लेकर जाएगा, काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। हाँ, यहाँ बात हम शम्स की कर रहे हैं। मिड के बाद शम्स इधर आएगा मार्च के 14 मार्च को, 15 मार्च को शम्स स्पाइसिस में आएगा, तो आपके 12वें का मालिक 7वें घर में आ जाएगा। तो अपने रिलेशनशिप को लेके, मिसेस की हेल्थ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, अगर सन की दिशा चल रही है और साथ किसी एग्रेसिव प्लान की दिशा चल रही है तो अपने रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा हद तक प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। राहु और मंगल का कंजक्शन आपके 9th हाउस में हो रहा है, फादर के घर में हो रहा है, आपके उस्ताज़ा के घर में हो रहा है, आपके लक के घर में हो रहा है। फादर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, फादर से मसाइल बढ़ सकते हैं, टेंशन बढ़ सकती है, लेकिन आपकी हिम्मत और करेज से जो प्रॉब्लम आ रही है आप बहुत अच्छे अंदाज से इसको हल कर लेंगे। कमीशंस के काम में, इंटेलिजेंस और ये अपना कम्युनिकेशंस के काम में, और जिसमें कमीशन मिलती है इंश्योरेंस के काम में, ये काम में आपको यहाँ बड़ी अच्छी बेहतरी होगी, यहाँ चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। और इंजीनियरिंग सेक्टर से जो है और एजुकेशन से रिलेटेड और बैंकिंग से रिलेटेड उनके लिए बड़ा अच्छा ये टाइम है। लेकिन अपने रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, रिलेशनशिप में लेके प्रॉब्लम जो है खड़ी हो सकती है। राहु मार्स, राहु तो आपको यहाँ बेनिफिट दे रहा है, मार्स इस कुंडली में 8वें का मालिक है और 30वें घर का मालिक, 30वें घर को देख रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 8वें का मालिक 9th में बैठा हुआ है, तो यहाँ से प्रॉब्लम, यानी कि आपका 8th का मालिक 9th पे बैठा हुआ है, तो फादर से रिलेटेड अगर ससुराल की बात करें हम, तो ससुरालियों से थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन सालियों को लेके आ सकती है। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना है, यहाँ चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं बुर्ज मिज़ान यानी कि लिब्रा। लिब्रा का अपना ही मालिक वीनस कंबस्ट है। एक तो सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि वीनस कंबस्ट है 4th हाउस में, तो जब तक वीनस कंबस्ट है आपको थोड़ा सा स्ट्रगल्स
तो रही है, टेंशन डिप्रेशन भी रही है और चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रही हैं। और राहु और मंगल का कंजक्शंस भी आपके 8वें घर में, वो भी आपके घर वीनस का अपने घर में है, लेकिन आपका 8वां घर बनता है। 8वां घर यानी कि प्रॉब्लम्स का घर। रिलेशनशिप को लेके टेंशन डिप्रेशन रह सकती है, फैमिली को लेके टेंशन डिप्रेशन रह सकती है, अचानक किसी फाइनेंशियली लॉस का भी इंडिकेशन हो रहा है यहाँ पर। और आपका अपना प्लैनेट भी वीक है। यहीं पर आपके 11वें घर का मालिक जो शम्स है वो अभी तक बैठा हुआ है आपके 5वें हाउस में, जहाँ से आपके लाभ के घर को देख रहा था और दोस्त के घर को देख रहा था, थोड़ा सा रिलीफ तो मिल रहा था। जैसे कि छठे घर में आएगा, सन वैसे ट्रांजिट में छठे घर में बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन लाभ का मालिक छठे घर में आ जाएगा तो यहाँ लॉसेस के थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन हेल्थ को लेके भी नज़र आ रही है। चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक थोड़ा सा ये जो महीना है, और राहु और मंगल का कंजक्शंस है, फिर जुपिटर टू मरकरी का कंजक्शन। मरकरी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा प्लैनेट है, लेकिन जुपिटर इस कुंडली में मेलिफिक है। तीसरे और छठे घर का मालिक है, चौथे घर में बैठे हुए हैं। मरकरी जो 12वें घर का ताल्लुक है वो चौथे घर में बैठा हुआ है, और आपके लक का जो मालिक है 9th हाउस का मालिक है वो भी चौथे घर में बैठा हुआ है। यानी बैरून मुल्क से कोई अगर कोई डॉक्यूमेंटेशंस का आपका काम रुका हुआ तो शायद वहाँ से आपको खुशखबरी ज़रूर मिल जाए, या डॉक्यूमेंटेशन को लेकर कोई टेंशन डिप्रेशन भी आ सकती है। आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, मदर की हेल्थ का ख्याल बहुत रखिएगा, और घर के माहौल को बहुत पीसफुल रखिएगा। घर में थोड़ा टेंशन डिप्रेशन का माहौल बन सकता है। यहाँ राहु आपके 8वें घर में बैठा हुआ है। अगर आप यहाँ 8वें घर से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, कोई सीक्रेट से रिलेटेड कोई काम, कोई ऑकल्ट साइंस का नॉलेज या कोई रिसर्च से रिलेटेड, तो अब आपको बड़े बेनिफिट्स मिल सकते हैं। यहाँ चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकती है। लेकिन यहाँ से बैठकर आपके दूसरे घर को देखेगा जो फैमिली का होगा, फाइनेंस का होगा और आपके बोलने का होगा, तो आपको भी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है बोलते वक्त और खाते वक्त भी। और झमर वालों को भी और लिब्रा वालों को भी अपने खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और अपने लफ्ज़ों को तोल के बोलीजिएगा, क्योंकि आपके लफ्ज़ बड़ी अहमियत रख जाएंगे। आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो आपसे वाबस्ता लोग हैं और जो अननोन लोग हैं, आपके लफ्ज़ उनको चुप सकते हैं। आपको जितना ज़्यादा कम बोले उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। या बहुत सोच समझ कर लफ्ज़ों का इस्तेमाल कीजिएगा, उन्हें बहुत ज़्यादा तोल के और बहुत मौके की नज़ाकत के साथ बात कीजिएगा, और ज़्यादा हाइपर में मत आइएगा, गुस्सा मत हो जाइएगा, क्योंकि मार्स आपके 7th और 2nd का मालिक है। 2nd को देख रहा है तो एक अच्छी बात है, फैमिली में भी चीज़ें ठीक रहेंगी, फाइनेंस भी आता रहेगा। लेकिन 8वां घर इन्वॉल्व हो गया, अचानक से कोई जो काम हो सकता है, अचानक कोई फैमिली में टेंशन आ सकती है, अचानक फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, अचानक आपको बेनिफिट मिलता नुकसान की सूरत में तब्दील हो सकता है, और घर में कोई टेंशन डिप्रेशन का माहौल बन सकता है। मदर की हेल्थ को लेके भी टेंशन आ सकती है, और डॉक्यूमेंटेशन को लेके भी टेंशन डिप्रेशन हो सकती है। अगर कोई बाहर से काम रिलेटेड था तो वहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है। अगर इन्वेस्टमेंट की थी तो वो थोड़ा सा टेंशन का बायस बन सकती है। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो शम्स आपके 10वें घर का मालिक है, और वो चौथे में बैठा हुआ है, और 10वें का मालिक 5वें में आने वाला है, जो आपका पाइसेस है, जुपिटर का घर बनता है, वहाँ पर अच्छा है आपके लिए शम्स। यहाँ पे भी बहुत अच्छा है, आपके इंटेलिजेंस में और ज़्यादा इजाफा होगा, चीज़ें और ज़्यादा बेहतर होंगी। आप गवर्नमेंट सेक्टर से वो चीज़ें जो हैं वो आपके साथ जुड़ी हो सकती हैं। और यहाँ राहु और मंगल का कंजक्शंस आपके 7वें घर में हो रहा है, तो बहुत केयरफुल होके। ऊपर से वीनस आपके 7वें का 12वें का मालिक गुरूब है कंबस से तीसरे घर में, तीसरे घर जुपिटर भी बैठा हुआ है, और मरकरी का भी कंजक्शंस हो गई है। मरकरी आपके 8वें घर का मालिक है और आपके 11वें घर का मालिक है। कहीं जल्दबाजी में बेनिफिट उठाते कहीं लॉस ना कर बैठिएगा, कहीं ऐसी जगह डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर साइन मत कर दीजिएगा
बगैर पढ़े लिखे, बगैर सोचे, वरना कल के लिए आपको टेंशन और डिप्रेशन बन सकती है। ये चीज़ें कहीं आपके लिए बेनिफिट्स भी हैं, फ़ायदा भी है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना है, क्योंकि 11वें घर का मालिक और दूसरे घर का मालिक का कंजक्शन पे हो रहा है। धन योग का लाभ बन रहा है, यानी ट्रैवल करने से आपको या कमीशन से के थ्रू या कम्युनिकेशंस के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू आपको पैसा तो मिलेगा, यहाँ आपका योग तो बन रहा है, लेकिन बहुत केयरफुल होकर रिलेशनशिप को लेके अपना चलना है। अपने रिलेशनशिप है राहु और मार्स का 7वें घर में बैठना, यहाँ पार्टनर की सेहत को लेके मसाइल हो सकता है, क्योंकि अपना प्लैनेट वीनस वो थोड़ा सा वीक है और उसकी वजह से टेंशन डिप्रेशन रह सकती है। आपका जो बिजनेस पार्टनर उनको लेके थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम रह सकती है, और आपका इमेज, क्योंकि मार्स भी ताले को देख रहा है, बहुत सी बात है, और राहु 7वें हाउस में बैठा है, ये आपके अंदर एम्बिशंस पैदा करेगा और खूब से खूब तर की तलाश में आपको ज़्यादा ही आगे निकलना चाहिए। तो अपने आप को जितना कंट्रोल में रख सकते हैं, जितना लिमिट में रख सकते हैं, उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल गए तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक डिस्टर्ब और टेंशन का बायस बन सकती हैं। अब हम बात करते हैं सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस के शम्स जो है 9th का मालिक है और अभी 3rd हाउस में बैठा हुआ, वहाँ से 4th हाउस में आएगा, बहुत अच्छा है। लाखों घर दिख रहा था, कम्युनिकेशन से भी आपको बेनिफिट्स हो रहा था, कमीशन से भी आपको बेनिफिट्स मिल रहे थे, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर थी आपके लिए बेहतर। और ये जैसे मार्स शम्स हाउस चेंज करेगा तब भी आपके लिए बहुत बेहतर होगा, चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बहुत हद तक बेहतर रहेंगी। 9th का मालिक केंद्र में आ जाएगा और वहाँ काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर होंगी। फिर यहाँ मार्स और राहु का कंजक्शन आपके 6ठे घर में हो रहा है। 6ठे घर में कंजक्शंस काफ़ी हद तक बेहतर, क्योंकि मार्स आपके 5वें का भी मालिक है और 12वें का भी मालिक है। तो यहाँ राहु भी अच्छा है, मार्स भी अच्छा है। आपको कोई लिटिगेशन में प्रॉब्लम थी तो वो बेहतर होगी। आप कि अगर हिडन एनिमीज थे तो समझ रहे उनका तो सत्यानाश फिरने जा रहा है, उसके लिए आप खामोश होकर बैठ जाए। आपका कोई भी दुश्मन, आपका कोई भी मुखालिफ आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बैरून मुल्क से इन्वेस्टमेंट करने से आपको बेनिफिट्स का भरपूर लेवल में फ़ायदा होगा। बैरून मुल्क जाने का कोई रास्ते बनते हुए नज़र आएंगे। बैरून मुल्क से आपका काम होता हुआ नज़र आएगा, चीज़ें बड़े अच्छे लेवल्स के ऊपर होंगी। फिर जुपिटर टू मरकरी का कंजक्शन, यानी लगन लॉर्ड और 4th लॉर्ड का और 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड का यहाँ कंजक्शन हुई, आपको बिजनेस स्किल, आपकी पर्सनैलिटी में विजडम बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। इंटेलिजेंस से चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी, घर का माहौल में भी काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी। और वीनस जो कि आपके 6ठे घर का मालिक है वो कम्बस्ट है, तो यहाँ वीनस का कम्बस्ट होना थोड़ा सा लाभ का भी मालिक है, जिसमें आपको फाइनेंशियल लॉस थोड़े से और ऐसे जितना आप चाह रहे थे उतना आपको बेनिफिट मिल तो नहीं रहा था, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। यहाँ राहु जो आपके 6ठे घर में बैठा है बहुत बेहतर है। यहाँ पर मार्स यहाँ बैठा बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ चीज़ें काफ़ी हद तक आपको देगा। यहाँ पे मार्स थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील तो करता है, लेकिन आपके लिए यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर करेगा। हिडन एनिमीज को ख़त्म करेगा, चीज़ों को बेहतर करेगा, फाइनेंशियली बेनिफिट्स भी लेकर आएगा। थोड़ा सा केयरफुल होकर अब हम बात करते हैं आपके कैप्रिकॉर्न के। कैप्रिकॉर्न में 5वें घर में मार्स और राहु का कंजक्शन हो रहा है। मार्स और राहु का कंजक्शन 5th हाउस में, मार्स आपके 4th का और 11th का मालिक है। 11th का मालिक 11th को देख रहे हैं। यहाँ पे राहु जो कि इस वक्त केंद्र का भी मालिक है और ट्रांजिट के राहु के साथ इसका कंजक्शन हो रहा है। यहाँ पे विष्णु लक्ष्मी योग भी बनता है। यहाँ थोड़ा सा आपने अपनी अकल पूरी तो देनी है, अग्रेशन में नहीं आना। औलाद को लेके टेंशन डिप्रेशन हो सकती है, उनको लेके कोई मसाइल पैदा हो सकते हैं, टेंशन डिप्रेशन पैदा हो सकती है, लेकिन लाभ आपको मिलेगा, मेरे जो लिए साथ रहेंगे, लेकिन टेंशन का बायस चीज़ें बनती रहेंगी, क्योंकि 5th का लॉर्ड आपका गुरूब है, यानी कि इंटेलिजेंस का मालिक, सोल्यूशन का मालिक गुरूब है, औलाद का मालिक गुरूब है, रिलेशनशिप का मालिक गुरूब है। तो बहुत केयरफुल होके यहाँ अग्रेशन में आके, गुस्से में आके
चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो सकती हैं। एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको अगर कोई एजुकेशन बच्चे दे रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर भी होंगी अगर आप अपने माइंड के ऊपर पूरा कंट्रोल रखते हैं। क्योंकि अगर बाहर से कोई काम से आपका रिलेटेड था या कोई डॉक्यूमेंट से आपका फंसा हुआ था, जुपिटर और मरकरी का कंजक्शन आपके ताले में हो रहा है, तो यहाँ आपको चीज़, क्योंकि मरकरी आपके जो है वो छठे का और 9th का मालिक है, यानी कि बैरून मुल्क से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं आपके लिए, आपको अच्छे लेवल का बेनिफिट मिल सकता है, काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन यहाँ जुपिटर मरकरी का कंजक्शन आपके ताले में हो रहा है और राहु मार्स का कंजक्शन जो है, कंजक्शन एक घर में बैठे हुए हैं, कंजक्शन जब बहुत करीब आएंगे 5 से डिग्री के जो फासला रहेगा वहाँ पे कंजक्शन होगा, सेम घर में बैठे हैं जुपिटर और मरकरी का सेम डिग्री वाइज कंजक्शन हो रहा है, काफ़ी हद तक आपको रिलीफ भी देगा। कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड या कोई अगर डॉक्यूमेंट, क्योंकि तीसरा अगर डॉक्यूमेंटेशन का भी है तो ये कोई बैरून मुल्क का भी है, कोई डील थी या कोई डॉक्यूमेंट्स का इंतजार कर रहे थे तो उसमें भी आपको मिल सकता है। शम्स जो आपके 8वें घर का मालिक था वो आपके दूसरे घर में बैठा था, फैमिली को लेकर जो थोड़ा और पैसों को लेकर टेंशन डिप्रेशन बन रही थी, वो चीज़ें काफ़ी हद तक थोड़ा सा आपको टेंशन डिप्रेशन रही। और यहाँ पे जब शम्स जो है वो हाउस चेंज करके 14 मार्च से जब आपके तीसरे घर पाइसेस में आएगा तो ट्रांजिट में तीसरे हाउस में शम्स भी अच्छा होता है, लेकिन आपका 8वें से 8वां होगा, तो थोड़ा अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा, रोड एक्सीडेंट का भी ख्याल रखिएगा। यहाँ चीज़ें सडनली अचानक कुछ चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं आपके। अब अगर हम बात करते हैं बुर्ज एक्वेरियस की, बुर्ज एक्वेरियस भी ल्यू की तरह खुशकिस्मत है कि उनका धन योग का, यानी कि दूसरे घर का मालिक और 11वें घर का मालिक और 5वें घर का मालिक का कंजक्शन और 8वें घर का मालिक का भी कंजक्शन, यानी कि सडनली अचानक भी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, पैसा आपको मिल सकता है, ज़बरदस्त किस्म का आपको यहाँ पैसा फाइनेंशियली गेन भी हो सकता है। 7वें का मालिक ताले में बैठा था, यानी कि आपका 7वें का मालिक ताले में बैठा, थोड़ा सा स्वर्ण के आने की वजह से थोड़ा सा जोश वलवला भी पैदा वो होगा, लेकिन सेकंड में जैसे ही 14 मार्च को यहाँ से चला जाएगा तो एकदम कोई डर और खौफ होगा कि गवर्नमेंट का कोई जुर्माना या कोई टैक्स, आप उसकी वजह से काफ़ी टेंशन डिप्रेशन में रह सकते हैं। मेजर मार्स और राहु का कंजक्शंस, मार्स आपकी कुंडली में 10वें घर का मालिक है, चौथे घर में बैठा, राहु भी यहाँ बैठा है, यानी बैरून मुल्क का सफ़र का पूरा योग बन रहा है आपका। अगर आप बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा है, यहाँ बैरून मुल्क के सफ़र करने से आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलेगा। तीसरे घर का भी मालिक है और बैठा हुआ आपके चौथे घर में है, तो मदर की सेहत का थोड़ा ख्याल रखिएगा, लेकिन बिज़नेस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। अगर आप सोच रहे हैं घर चेंज करने का या ऑफिस चेंज करने का तो थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा चीज़ों को डिले कर लें, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी, आपकी बड़े लेवल पे बेहतर होंगी। जुपिटर का मरकरी का कंजक्शन बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको देता नजर आ रहा है। शम्स का दूसरे घर में आना थोड़ा सा खौफ और टेंशन डिप्रेशन तो लेके आ सकता है, लेकिन योग बन रहा है तो कहीं से अचानक जो है कोई आपका सजा का जो है फाइनेंशियली गेन का बेनिफिट्स आपको बड़े लेवल पर मिल सकता है। यहाँ आपके 12वें घर में हो रहा है, तो 12वें घर से रिलेटेड यानी बैरून मुल्क से रिलेटेड जो है आपके काम है वो काफ़ी हद तक बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। कोई इन्वेस्टमेंट की भी वहाँ से आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन केयरफुल होके सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सेहत के मामले यहाँ थोड़े से आपके लिए डिस्टर्ब हो सकते हैं। यहाँ आपको चाहिए, यहाँ मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ कि आप ब्लू सफ़ायर स्टोन पहने, उससे आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स और फ़ायदे मिलते हुए नज़र आएंगे और अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा। अब आखिरी ज़ोडिक यानी कि पाइसेस की बात करते हैं। पाइसेस का 2nd का मालिक और 9th का मालिक बैठा है आपके तीसरे घर में। तीसरे घर में मार्स वैसे भी तीसरे घर का कारक होता है और राहु भी, यानी ये दोनों प्लैनेट आपके लिए ज़बरदस्त एक्सीलेंट बेनिफिट देने जा रहे हैं। लक भी भरपूर साथ देगी, फादर से भी बेनिफिट्स मिलते हुए नज़र आएंगे, चीज़ें बहुत बड़े लेवल पर होती नज़र आएंगी। कोई कमीशन से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, और अगर कोई बैंकिंग की काम करते हैं या इंजीनियरिंग है उनके लिए बड़ा बेनिफिट यहाँ पे है, यानी बड़े अच्छे लेवल की चीज़ें आपकी यहाँ होती हुई नज़र आ रही हैं। आपके छठे का मालिक
अभी तो आपके 12वें घर में बैठा, खर्चों को लेकर टेंशन डिप्रेशन थी। जब यही मालिक 14 मार्च को ताले में आएगा तो थोड़ा सा खौफ और डर भी रहेगा, लेकिन फिर भी चीज़ें, क्योंकि शम्स आपका दोस्त है, फिर भी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर रहेंगी। खाने पीने में एहतियात कीजिएगा और पेट का अपने ख़ास ख्याल रखिएगा। और जुपिटर मरकरी का कंजक्शन भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट्स देने जा रहा है। 2 केंद्र घर का मालिक है, आपका लगन लॉर्ड का मालिक है, और चौथे घर का मालिक है, और 7वें घर का मालिक है, और 10वें घर का, यानी कि बड़े लेवल पे कोई आपको बेनिफिट्स और रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है। यार, और वीनस का कम्बस्ट होना, क्योंकि वीनस आपके 8वें घर का मालिक है, 8वें घर का मालिक अगर कम्बस्ट है तो ज़्यादा बेहतरी है। यहाँ आपको टेंशन डिप्रेशन कम ही आएंगी। हाँ, पर छोटे बहन भाइयों का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, वहाँ से कोई टेंशन आए तो उनको भरपूर साथ देने की कोशिश कीजिएगा, और काफ़ी हद तक जो है आपको रिलीफ ये मिलेगा और चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। तो ये था 12 ज़ोडिक पर मार्स और राहु का कंजक्शन क्या करेगा, जुपिटर मरकरी का कंजक्शंस क्या करेगा, राहु मार्स का इकट्ठा होना क्या करेगा, और शम्स का बुर्ज एक्वेरियस में आना और फिर पाइसेस में आना, ये मार्च का महीना कैसा रहेगा इस पर डिटेल से मैंने कोशिश की आपको बताने की। लेकिन आज मैं ये एक और सोल्यूशन बताऊंगा कि अगर जिनका घर साउथ वेस्ट में है, जिनके ऑफिस या घर या शॉप साउथ वेस्ट में है, तो वो ये मार्स और राहु के कंजक्शंस में ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन में आ सकते हैं। तो अब आपने देखना कि आपका घर साउथ वेस्ट तो नहीं है, आपका घर या आपकी शॉप या आपका ऑफिस का इंटरेस्ट, मेन इंटरेस्ट जो है वो साउथ वेस्ट में नहीं होनी चाहिए, वरना प्रॉब्लम काफ़ी लेवल पे बढ़ सकती हैं आपके लिए। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आपने कमेंट्स भी करने हैं और कैसा लगा प्रोग्राम इसके बारे में भी बताइएगा। अगर प्रोग्राम अच्छा लगता है तो उसको शेयर भी कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।